जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो शुरुआत करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेंस। ठीक है, तो टेंस किसे कहते हैं आज की फुल वीडियो में देखेंगे, फुल टेंस। ठीक है, तो आज की एक वन शॉट वीडियो में हम फुल ठीक है वो कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में फुल टेंस को आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो टेंस किसे कहते हैं, पहला टॉपिक है हमारा टेंस वही किसे कहते हैं। ठीक है, टेंस किसे कहते हैं, आज का टॉपिक है टेंस चल रहा है। तो टेंस माने होता क्या है। ठीक है, टेंस माने होता है बेटा काल। ठीक है, टेंस माने क्या होता है, काल। अब टेंस माने काल होता है। आपने भाई काल तो नहीं पढ़ा है ना, आप जब तक पढ़े हो आपने काल नहीं पढ़ा। टेंस माने में क्या होता है, काल। भाई बता दिया। बट काल माने क्या होता है, तो समय। काल माने क्या होता है, समय। मतलब समय जानते हो, टाइम। ठीक है, तो काल माने क्या होता है, समय। ठीक है, टेंस काल समय। ठीक है, इतना समय क्या भाई। काल किसे कहते हैं, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी भाई। टेंस टेंस कहती है, टेंस भाई काल। काल मतलब समय, चलता रहता है। तो समय को किन भागों में डिवाइड किया जाता है भाई। समय चलता है तो समय को किन भागों में, किन पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, किसमें देखने वाले हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के द्वारा देखने वाले हैं। तो फुल टेंस की आज वीडियो रहेगी हमारी, आज कवर करेंगे टोटल टेंस। ठीक है, तो पहले भाई टेंस समय क्या, टेंस वन होता क्या है, काल। समय क्या हिंदी में कहते हैं काल। अब टेंस को कुछ टिप्स होते हैं, ठीक है टेंस की। जैसे मान लो आप, समय कब तक चलता है आपका, मान लो आप अब जिस एज में हो, अभी आप जैसे भी हो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, सॉरी अब बात करें प्रेजेंट बार की। आप मान लो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप किस एज में हो, है ना। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई आप किस एज में हो, वो हो गया आपका प्रेजेंट। हो गया प्रेजेंट, हो गया। जैसे आप मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो वीडियो आप मेरी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया हमारा। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट हो गया। आप मेरी वीडियो प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, क्लियर होगी। अब आपने मेरी वीडियो, ठीक है, पहले देखी थी, कुछ दिन पहले मेरी वीडियो पहले कुछ दिन पहले देखी, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया बेटा। क्या हो गया, पास्ट। कि मेरी वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखी थी, वो क्या हो गया हमारा, पास्ट हो गया। बोले पड़े क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब क्या भाई, अब मेरी वीडियो भाई नेक्स्ट आएंगी, तो फ्यूचर डिसाइड हो गया भाई। आएंगी, पता नहीं है, आएंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो क्या हो, फ्यूचर भाई। अब मेरी वीडियो आएंगी, अभी बड़ा हो रहा हूं मैं, आगे तो क्या करूंगा मैं, क्या बनूंगा, तो हमारा फ्यूचर होता है। अब मैंने क्या किया, है ना, तो पास्ट हो गया। मैं जो कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ, हमारा प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया, वर्तमान हो गया। तो भाई टेंस को, काल को किन भागों में डिवाइड किया जाता है, मैंने समझा दिया आपको। आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट भाई आप अभी प्रेजेंट जो कुछ कर रहे हो वो आपके सामने हो रहा है, सब प्रेजेंट में हो रहा है। आपने जो किया था पास्ट था, करोगे फ्यूचर है, क्लियर। बट अब आते हैं जैसे लिखा है उसमें, तो पहला क्या होता है हमारा टेंस। पहले लोग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहेंगे इसको, प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसे वर्तमान काल। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा क्या होता है नेक्स्ट हमारा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, तो हमने बताया था आप छोटे थे, ठीक है, पहले थे, पहले बिफोर ना, कहते हैं आप पहले थे, छोटे थे, तो क्या होगा, पास्ट। अब नेक्स्ट आप बड़े होंगे, पता नहीं कितने बड़े होंगे। ठीक है, आप बड़े होंगे, क्या होंगे, आप बड़े होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। नेक्स्ट फिर आप, ठीक है, समझ गया। तो भाई पहले बता दिया टेंस के, टेंस समझ आ गया। टेंस के टिप्स हो गए, कितने होते हैं, 3 टिप्स होते हैं टेंस के। कितने होते हैं, टोटल 3 टिप्स होते हैं टेंस के। टेंस टिप्स कितने होते हैं भाई, टेंस के टिप्स होते हैं टोटल 3। ठीक है, टेंस के टिप्स कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। ठीक है, अब 3 टिप्स को कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है भाई। टेंस के 3 टिप्स होते हैं, तो उन 3 टिप्स को भी डिवाइड किया जाता है। डिवाइड मतलब बांटा जाता है। किन भागों में बांटा है, तो 4 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, एक काल के 4 प्रकार होते हैं। पहले पढ़ेगा टेंस कितने होते हैं भाई, टेंस 4 होते हैं। सॉरी टेंस, सॉरी एक के कितने होते हैं, 4। पहले समझ लो, पहले रुक जाओ। एक के क्या होते हैं, 4 होते हैं। पहले पढ़ेगा, मैंने में लिख लिए, एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक के 4 प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा, मैंने लिख दिया है, देखो। पहला इंडेफिनिट, फिर दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक के 4 प्रकार होते हैं। एक टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक टेंस कितने होते हैं, एक टेंस के 4 प्रकार। समझ आ गया आपको, मैंने यहाँ पर लिखा है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब सेंटेंस कितने हो गए हमारे, सेंटेंस भाई टेंस कितने हो गए, टेंस हमारे हो गए, टोटल टेंस होते हैं 3 और सेंटेंस हो गए हमारे 4। तो 3 चौक बाद, तो टोटल
ठीक है। टोटल टेंस कितने पढ़ने होते हैं? 12 पढ़ने होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 12 पढ़ने होते हैं। पहले से भी लिख दिया था मैं नीचे यहाँ पर 12। टोटल कितने में पढ़ने होते हैं? 12 पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो टिप्स को भाई टेंस कितने होते हैं? 3 टिप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब भाई एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, एक टेंस के 4 पार्ट डिवाइड किया जाता है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले को हम देखने वाले हैं। पहले किसको देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक के 4 होते हैं, तो पहले को देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको मैं मिस कर रहा हूँ। आप इसको लिखना चाहो भी लिख भी सकते हो, बट लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है। बट आपको जितना समझ में आ जाए उतना समझिए, ठीक है। तो लिख सकते हो। बेटा पहला कौन सा होता है बता दिया मैंने। पहला प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। एक के 4 प्रकार, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। रिवाज हो गया। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चल रहा है, बढ़ रहा है, देखो इसको मिटाने चलिए, इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिस कर रहे हैं, लिखना चाहो मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको मिस कर रहे हैं। तो पहला समझ रहे हैं, इसको थोड़ा मिस किया, हाँ सही, ठीक है। पहले टेंस को दिख रहे हैं। पहला क्या चलता है हमारा? तो पहला टेंस चलता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। पहला कौन सा चलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बता दिए थे एक के 4 होते, तो पहला आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिन सेंटेंस, मतलब वाक्य, सेंटेंस का, पर ये भी समझ लो सेंटेंस होता क्या है भाई? सेंटेंस का मतलब होता है बेटा वाक्य, ठीक है। सेंटेंस जानते हो? वाक्य। तो भाई एक सेंटेंस के कितने वाक्य बन सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। एक सेंटेंस के कितने वाक्य बन सकते हैं, पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता आती है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में, बट हम क्या कहते हैं, इतना याद रखो, ता, ती, ते इत्यादि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, मेरी भाषा से, ठीक है। आपने जो पढ़ा वो बढ़िया बात है, बट मैं आप बताना चाह रहा हूँ जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द अंत में आते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते है इत्यादि सब वाक्य क्या आते हैं अंत में। ये डेफिनेशन होगी, परिभाषा हिंदी में कहते हैं डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? डेफिनेशन डी मतलब बना दिया मैंने, डेफिनेशन लिख भी सकते हैं यहाँ पर, देखो डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको परिभाषा हिंदी वाले हिंदी से देखेंगे। परिभाषा वही क्या होगी? परिभाषा की मैंने लिख दी, इत्यादि सब, ठीक है। बट अब इतनी समझने के बाद हम बिल्कुल इन सिंपल सिंपल जैसे इनके सिंपल बनते हैं वो देख रहे हैं। इसको मिस कर रहे हैं, सेंटेंस भी देखेंगे, ठीक है। देखो इतना लिखना चाहो तो आप परिभाषा लिख लिया, बस सिंपल को देखने वाले हैं। इसको मिस कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी इसको मिस नहीं है, इसको समझा दे रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस मतलब पहले हम देखने वाले सेंटेंस, यहाँ पे हैंड डाल लें तब पढ़ा है, ठीक है। तो सेंटेंस, इसको थोड़ा यहाँ लिखना दे रहे हैं, यहाँ एंड डाल रहे हैं, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, सेंटेंस माने होता है वाक्य, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है। तो सेंटेंस मान क्या होता है? वाक्य आपने भाई प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी हो, छोटी क्लास में, बट आप भूल गए हो। तो सेंटेंस माने वाक्य होता है। तो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा एफर्मेटिव, ठीक है, एफर्मेटिव, ठीक है। पहला क्या होता है? एफर्मेटिव, साधारण, पहला हो गया हमारा। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। एफर्मेटिव समझ आ गया आपको, नेगेटिव समझ आ गया। थोड़ा इसको मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। भाई डबल इंट्रोगेटिव से फ्री डबल समझेंगे, डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, बट इंट्रोगेटिव समझो। इंट्रोगेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंट्रोगेटिव को 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अब भाई इंट्रोगेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंगल, याद रखना, सिंगल, और दूसरा होता है इसको डबल मान लेते हैं, ठीक है, DOV,
ठीक है, सिंगल और डबल, ठीक है, याद रखना, ठीक है, सिंगल एंड डबल, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव में दो पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव दो कौन से पढ़ते हैं, सिंगल एंड डबल, रिपीट करो, सिंगल एंड डबल, इंट्रोगेटिव टिप्स ऑफ टेंस, सिंगल एंड डबल, ठीक है, सिंगल एंड डबल रिपीट हो गया। अब आगे बढ़े, ठीक है, तो आप मिटा भी सकते हो, मैं इसको मिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा फिर हम समझ रहे हैं पहला, ठीक है, पहला किसका मैंने एफर्मेटिव को समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एफर्मेटिव बिल्कुल साधारण, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल साधारण क्या हो गया, मान लो हम यूज करने वाले हैं बिल्कुल साधारण एस ई एस ऑफ यूज, ठीक है, एस ई एस का प्रयोग, एस ई एस का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग। तो कभी कैसे करते हैं आप, जैसे मैं बिल्कुल सिंपली सेंटेंस, जैसे राम भाई राम घर जा रहा है, क्या हो गया ये, राम घर जाता है। आप थोड़ा इसमें नेगी से समझ और लेंगे, जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, तो राम, राम क्या है भाई, जो जाता है, राम भाई हर चीज का बताता, हर चीज में शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, जैसे कॉपी है, मान लो ये मैंने कॉपी ली है ना, ये कॉपी है, अब मान लो कॉपी तो है, अब भाई किस सब्जेक्ट की है ना, यही तो बात हो, तो सब में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, भाई याद है आप लोग, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है भाई, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं भैया, कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, रिपीट करते जाओ, कर्ता कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब कर्ता क्या क्या करता है देखो, ठीक है, तो कर्ता क्या क्या करता है भाई, कर्ता क्या जाता है, घर जाता है ना, कर्ता घर जाता है, घर कहाँ जाता है भाई, रुक, घर जहाँ जाता है, चल फिर के जा रहा है, तो चल फिर के जा रहा है, वो क्या होगी, क्रिया, क्रिया करके जा रहा है, चलना क्रिया कर रहा है ना, तो जो क्रिया क्या होगी, जाता है, क्रिया, इसको जानते हो क्या कहते हैं, आप जानते भी होंगे, क्रिया कहते हैं वर्ब, है ना, ये क्या होगी हमारी वर्ब, ठीक है, चल के जाता है, वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब। अब भाई जाकर कहाँ रुकता है ना, घर जाकर रुकता है, कहाँ रुकता है भाई, घर जाकर रुकता है, चल के जा रहा है, कहाँ जाकर रुकता है, तो उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, यहां से यहां ले आए इसे, उसे कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट, जहां जाकर रुकता है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे वस्तु यहाँ पर जाकर रुकती है वहां उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं कर्म, ठीक है, जहां जाकर रुकेगी भाई, क्रिया कर्म करेगी भाई जाकर, फिर होते हैं ऑब्जेक्ट को कर्म, समझ गया, ऑब्जेक्ट को कर्म। तो अब लास्ट में बचा ये है, अब है किसके लिए यूज किया वो भी आपको नेक्स्ट में बताएंगे, इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है, फिर सेंटेंस बना, इतनी समय आ गया, तोड़ के बता दिए, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह सखी से कहते हैं हम। अब नेक्स्ट इसको बना रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं ई और एस ई एस का, ठीक है, इसको भी कर रहे हैं जल्दी फटाफट से, मिस कर दिया। अब ये सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो राम का भाई नाम बना लो, राम नाम जप लो, राम, ठीक है। अब जाता है तो किस में यूज करेंगे, ये भी इसका मैं फॉर्मूला बना देना, सूत्र क्या होगा देखो, इसको थोड़ा मिस कर दें, तो इसका सूत्र होता है भाई सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं एस, सब्जेक्ट, ठीक है, एस करके प्लस लगा लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस एस कॉमा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा सूत्र, फॉर्मूला। सब्जेक्ट क्या है, राम लिख लिया, ठीक है, सब्जेक्ट राम, वर्ब क्या है, जाता है, ठीक है, तो जाता, गो में जोड़ ली ई एस, गोस टू होम, बन गया है ना, गोस टू होम, बिल्कुल साधारण सा बना लिया। अब नेक्स्ट चलना है, ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से आगे बढ़े, इसको मिटाए, जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा समय गया, सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल को दो, सही है, इंट्रोगेटिव को दो टेस्ट में डालते हैं, सिंगल एंड डबल। इसमें क्या होता है भाई, क्या, इसमें क्या पहले होता है, इसमें क्या होता है, क्या पहले होता है, इसमें क्या होता है, क्या बीच में होता है, बीच में होता है, इसमें भाई क्या होता है, वो पहले होता है सिंगल में, इसमें बीच में होता है, तो इसे कहते हैं डबल, बीच में हो इसे कहते हैं, जो क्या पहले हो उसमें सिंगल कहते हैं, सब आ गया, क्या बीच में उसे कहते हैं डबल, क्या पहले इसे सिंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ रहा है, इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है,
देखो अब क्या है, अब आता है पहले एक्सपीरियंस हो गया, इसको थोड़ा इसको मिस कर रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह आपने लिखी होगी। देखो जल्दी आगे बढ़ता है भाई, खत्म करना है टेंस, पहला ले रहे हैं टेंस, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, हमने एफर्मेटिव आपको पढ़ा दिया, अब चला है नेगेटिव। नेगेटिव थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर यूज क्या क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग। तो अब मालूम है किसके चल रहा है, प्रेजेंट के ही चल रहा है, ये याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये चला, आप इतना वैसे ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट चला, ठीक है। तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य नहीं कहते, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य क्या नहीं कहते हैं, पहले हम इसका सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। पहले समझेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में कौन सी हेल्प, भाई सहायक, सहायक क्रिया, कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। तो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है बेटा इसमें, इसे कहते हैं हेल्पिंग, सहायक क्रिया कहते हैं हेल्पिंग, सहायता के लिए प्रयोग की जाती है हेल्पिंग वर्ब के लिए कहते हैं डज, डज DOES और डू, डू ये किसके लिए की जाती है, सिंगल, कोई क्या है भाई, ये क्या है, जो बहुवचन, बहुत सारे हैं, बहुवचन, बहुवचन का मतलब प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। और ये की जाती है भाई सिंगुलर, एक वचन, सिंगुलर और ये प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये प्लूरल की यूज की जाती है, सिंगुलर के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ये सिंगुलर एंड ये प्लूरल के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जैसे मान गया ये किसके लिए क्या, ये भाई की जाती है, जैसे मान लो हम, ये वह हो और किसी यह हो और नाम हो किसी का, ठीक है, इसे कहते हैं सिंगुलर। जैसे प्लूरल किसे कहते हैं आपको पता होगा, प्लूरल भाई किसे कहते हैं भाई, जैसे तुम हो, हम, वे, ठीक है, मैं, आप इनकी मीनिंग भी जानते हैं, यू, ठीक है, बी और दे, ठीक है, और आई, इनके साथ यूज की जाती है डू, ठीक है। तो समझ आ गया। तो आप इतना लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो। बहुवचन किसे कहते हैं, प्लूरल कहते हैं, इनके साथ यू, बी, आई, दे के साथ डू, ठीक है। डज, डज की जाती है वह, तो हो गया, यह हो गया, ही, वो भी जानते हो, ही कहते हैं, ही, सी, और इट मतलब होता है इट। इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। इट का प्रयोग भाई किसके लिए करते हैं, इट का प्रयोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग, जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, जो वस्तु क्या होती है, निर्जीव, निर्जीव होती है, जिनमें जान, निर्जीव की नहीं कहते हैं, जिनमें जान नहीं होती, उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं। जिन वस्तुओं में, जैसे लड़की, और क्या है, ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी नहीं है, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, निर्जीव इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले जो आ जाए, जैसे कोई निर्जीव वस्तु आ जाए, तो उनके लिए क्या कहते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इसको मिस करें, टर्न सेंटेंस फिर हम लिख रहे हैं, ठीक है। साइकिल समांगे हेल्प में क्या कहते हैं, डज और कोमा डू, ठीक है, मिटा रहे हैं, इसको मिस कर रहे हैं। अब लिख रहे हैं डायरेक्ट, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र भाई पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इसमें नहीं और जोड़ा जाएगा, डज जो है मिस्टेक हो गई, कहाँ से लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डज कोमा डू, ठीक है, डज कोमा डू फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। जैसे कोई एग्जांपल लिखा मैंने, रोहन कानपुर नहीं जाता है, जैसे मान लो डायरेक्ट लिखा है रोहन कानपुर नहीं आता है, जैसे हमने लिखा रोहन कानपुर नहीं जाता है। क्या लिखेंगे, इसको बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जानते हो, रोहन है तो रोहन लिख लो, ठीक है, रोहन, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा रोहन। फिर ये क्या देखेंगे, नाम है तो डज, ठीक है, नाम किसी का तो डज,
तो डज, ठीक है। और डज के बाद नेगेटिव है यहाँ पर प्लस, नेगेटिव भी लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, नेगेटिव चल रहा है ना, एनओटी नॉट यहाँ पर लिख दो, छोटे लिख दे रहा हूँ मैं, एनओटी नॉट भी यूज़ किया जाएगा, नॉट, ठीक है, प्लस लगाया यहाँ पर, ये नॉट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर बराबर, तो डज के बाद क्या लिखेंगे, DOES यहाँ पर एनओटी नॉट। अब आपको मालूम होगा वर्ब क्या है यहाँ पर, तो वर्ब ये है भाई, वर्ब की फर्स्ट वर्ब गो की, गो रखें गो, और कोई चलती फिर चीज रही है, ठीक है, तो उसके टू लगाते हैं, कोई चीज चलती है तो पूरा कानपुर, दाव लगा दिया आपको, कान तो बन गया, ठीक है। तो गो टू द कानपुर, इसको मिस कर रहे हैं आप, मिटाना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। तो इसको जल्दी लिखो, मैं इसको मिस कर रहा हूँ, ठीक है, और जल्दी से बनाओ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बनाने वाले हैं, फिर अब चलेगा हमारा, हमें बताया था सिंगल, सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव, गेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्न, इसमें भाई क्या पहले हो, क्या पहले, इनको यही क्या कहते हैं, प्रश्न वाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं पहले, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सहायक क्रिया से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है, सहायक फॉर्मूला आप खुद बनाना है, ठीक है, सहायक क्रिया, क्रिया पहले, ठीक है, पहले सहायक क्रिया पहले कौन सी लिखी जाएंगी, तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो, तो सबसे पहले लिखाएंगे, हेल्प से होंगी डज, जैसे डज, फिर लिखा जाएगा डज कोमा डू को पहले लिखा जाएगा, ठीक है, डज कोमा डू को पहले लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा तुम, जैसे पहले पूरा क्या लिख दे रहे, तुम खाना, ठीक है, तुम खाना किस तरीके से, क्या क्या तुम खाना खाते हो, कैसे बनेगा, इसमें सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाएगी, तो क्या है, तुम है प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू, डू यू तुम की, ठीक है, डू यू खाते की, ईट द फूड, ठीक है, ईट द फूड, तो मैं खाते क्या लगाई, फूड लगाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सिंगुलर है ये, या पहले के प्लूरल है तो क्या लगाए, डू, सबसे पहले डू यू, ठीक है, डू यू ईट द फूड, ठीक है। तो इसको मिस कर रहे हैं, आप लिखना चाहते हो अभी लिख भी सकते हो, ठीक है, इसको हम मिस करने जा रहे हैं, देखो इसको शायरी खत्म हो गई हमारी, इसको अब मिस कर रहे हैं, अभी आप लिखना चाहो, आप मिटाना चाहो तो मिटा भी सकते हो। ठीक है, मिटा लिया आपने, तो हम लिख रहे हैं, इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। लिखना चाहो सबसे पहले साइकिल, सबसे पहले क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ले रहे हैं, तो सबसे पहले साइकिल पहले लिखी जाएंगी, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अब आता है हमारा, तो चलेगा हमारा अब सिंगल, ठीक है, इंट्रो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव में होगा नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य से कहते हैं, इसमें भाई नहीं क्या होगा, क्या भाई क्या और नहीं, इसमें ठीक है, क्या भी होगा और नहीं भी होगा, इसमें क्या भी होगा और नहीं दोनों होंगे, ठीक है। जैसे मान लो क्या हम मैच नहीं खेलते, ठीक है, क्या हम मैच नहीं खेलते, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डू, ठीक है, फिर हम की बी, फिर इसके बाद नहीं है तो भाई अगर क्या सबसे पहले है, ठीक है, और नहीं है तो सबसे मान लो सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसके बाद प्लस नोट लगाती है, ठीक है, एनओटी नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते, सहायक क्रिया सबसे पहले ही लिख ली, मैंने पहले बता दिया था, इसमें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया पहले लिखी जाती, ठीक है, पहले लिखी जाएंगी, सबसे पहले सहायक डू लिख ली, ठीक है, फिर नॉट
NOT, ठीक है, खेल दिया यहाँ पे, प्ले द क्रिकेट, ठीक है, प्ले द क्रिकेट, इसको आप लिखना चाहो लिख लो, इसको मिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्ले द क्रिकेट इसको मिस कर रहा हूँ, यदि लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लो। अब नेक्स्ट आता है हमारा डबल, वो बना है डबल, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं इसमें बीच में क्या, बीच में क्या, बीच में, ठीक है, क्या मतलब WH फैमिली, WH फैमिली मतलब जिनमें वाई क्यों कहाँ कैसे W और H आती है उसको कहते हैं WH फैमिली, जिसमें भाई कोई फैमिली बन जाएगी, मतलब W आता हो और W आता हो H आती है तो उसको कहते हैं WH फैमिली, इसमें W आता हो H भी आता हो इसे हम क्या कहेंगे WH फैमिली कहते हैं। जैसे मान लो वो है खाना कहाँ, ठीक है, अब इसमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कर दे रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव भी जुड़ दे रहे हैं, हाँ भाई नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट का नोट लग जाएगा, कहाँ नहीं बनाता, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले बेटा डबल इंट्रोगेटिव WH फैमिली को ही सबसे पहले लिखा जाता है, WH फैमिली, ठीक है, तो क्या कहाँ की इमेज लिखी होती है, फैमिली कोई को पहले, ठीक है, लिखा जाता है, WH फैमिली को ही सबसे पहले लिखा जाता है, मतलब क्यों कहाँ की स्पेलिंग होती है उन्हें सबसे पहले लिखा जाता है, ये बात रखना है।